कार साथियों, वेलकम टू बाबा बाजार यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, जिसका जो जून वाला क्वार्टरली रिजल्ट आ गया है। और इस वीडियो में अपकमिंग पार्ट में चर्चा करने वाले कि क्या आपको गलती नहीं करनी चाहिए जो है जम्मू कश्मीर बैंक में, और कहां तक होल्ड रखना, और नेक्स्ट अपर सर्किट्स कहां तक जाएंगे, और जून वाले जो आंकड़े आए हैं क्वार्टरली, उसमें कंपनी कितनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, कितना प्रॉफिट हुआ है, और बिजनेस स्टैंडर्ड का क्या कहना है। जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि जम्मू कश्मीर बैंक में आगे क्या होने वाला है, तो वो सारी चर्चा करेंगे। बस आप 3 या 4-5 मिनट का जो है धैर्य बनाकर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, और काफ़ी यूज़फुल चीज़ें आप यहाँ से सीखने वाले हैं। कोई जो है यहाँ पर आपको फेक न्यूज़ नहीं दी जाएगी। जम्मू कश्मीर बैंक की बात करें तो सिंपली हम सभी को पता है कि जो है ये 1938 से काम करिए, श्रीनगर में जो है इसका हेड क्वार्टर है, और डेफिनेटली अच्छी खासी बैंक है। और अगर एक साल के रिटर्न्स की अपन बात कर दें तो यहाँ पर 67% के आसपास रिटर्न्स जो है बैंक ने जो है गेन करके दिखाया इन्वेस्टर को। कहीं ना कहीं जो 45 रुपीज़ का प्रॉफिट है एक शेयर के पीछे गेन किया है। मात्र जुलाई की बात करें यहाँ पर 67 के आसपास ट्रेड हो रहा था, और अभी 112 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी में ग्रोथ है। और डेफिनेटली अगर पिछले 6 महीने के हालात देखें तो कंपनी जो है यहाँ पर डाउन चलती हुई नजर आ रही है। पूरे एक साल का अगर आप चार्ट देखेंगे आपको खुद को पता चलेगा कि कंपनी यहाँ से स्टार्ट हुई और फिर धीरे धीरे यहाँ पर जो है डाउन आती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पर अभी स्टेबल होने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं अभी जो कुछ क्या चेंजेस आए हैं जिससे जो है कंपनी में इन्वेस्टर को उम्मीद लगी है, और आने वाले टाइम्स में अच्छे जो है अपर सर्किट की ओर देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो कंपनी की बात करें, पी रेशियो शानदार है, पर शेयर अर्निंग रेशियो, यानी अगर आप इसमें 6-7 रुपये डालते हैं तो 1 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। अगर किसी जो है बैंक का 10 से भी नीचे पी रेशियो होता है बैंक या कंपनी का, तो वो आप जो है बेस्ट मान सकते हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेरे को लगा। और दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जम्मू कश्मीर बैंक का लगा कि ये डिविडेंड दे रही है 2% के आसपास। जो है डिविडेंड का मतलब सीधा सीधा यही होता है कि अपनी जो कंपनी को एक्स्ट्रा जो खर्चे हैं, जो उधारी है, वो चुका कर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचता है वो इन्वेस्टर में बांटती है। तो ये एक एक्स्ट्रा मनी होती है। आपको जो शेयर के साथ साथ बढ़ने वाला प्राइस तो मिलता ही है, लेकिन ये एक्स्ट्रा मिलता है उसमें से भी। तो ये एक अच्छी बात लगी। अब यहाँ पर रफली अगर अपन न्यूज़ जो है डाले, फंडामेंटली भी एनालिसिस करने वाले हैं, लेकिन रेवेन्यू है वो बैंक का अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है 9% के आसपास। नेट इनकम बढ़ी और नेट प्रॉफिट मार्जिन 16% के आसपास जो है बढ़ा है, जो कि क्वार्टर फर्स्ट 2025 की अपन बात करें। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी न्यूज़ जो मैं बता रहा था बिजनेस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, कि जम्मू कश्मीर का जो है प्रॉफिट है वो ज़बरदस्त बढ़ा है, यानी 27% के आसपास इंक्रीज हुआ है अप्रैल जून वाले क्वार्टर में, और 415 करोड़ का जो है इसका प्रॉफिट हो गया है। कहीं ना कहीं जो है बढ़िया जो है न्यूज़ आ रही है। जम्मू कश्मीर के जितने भी इन्वेस्टर है, डेफिनेटली आपके लिए ये न्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, बैंक निफ्टी का एक अच्छा बैंक ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर एक अच्छा सौदा साबित हो सकता है। अब यहाँ तक तो हो गई ऊपर की बात। अब अंदर चलते हैं कि एक्चुअल में अंदर क्या चल रहा है बैंक के, कितनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, कितने जो है सेल्स किए, कितना जो है ये उधारी ले रखी है, और कितना अपना जो प्रॉफिट है वो ब्याज के रूप में ये बैंक चुका रही है, कितनी जो है उधारी ले रखी है, कितना कैश फ्लो है, शेयर होल्डर्स पैटर्न क्या कहता है। तो सारी चर्चा करेंगे। वीडियो अभी भी आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो अब चलते हैं अपन जो है जम्मू कश्मीर बैंक के क्वार्टरली जो है रिजल्ट पर। यहाँ पर जून वाले प्रॉपर आंकड़े आ गए, और डेफिनेटली यहाँ पर अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू जो है बैंक का इंक्रीज हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्च 2024 में 2910 करोड़ था, और अभी जून 2024 में जो है लगभग 3000 करोड़ के आसपास जो है यहाँ पर चल रहा है, यानी 80-90 करोड़ का सीधा सीधा रेवेन्यू में प्रॉफिट हुआ है। अब इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर हल्का सा जो है इंटरेस्ट जो है कंपनी एक्स्ट्रा पे कर रही है, यानी अपने खर्चों पर जो है इंटरेस्ट जो उधारी का है वो 1665 जो है 25 करोड़ चुका रही है, पहले 1604 करोड़ चुका रही थी। इन सब से कोई जो है ज़्यादा मतलब वाली बात नहीं है। खर्चे जो है 954 के आसपास, 954 करोड़ के आसपास जो है कंपनी को यहाँ पर खर्चे हो रहे हैं। यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर जो सेल्स वाला है वो घटा है, लेकिन असली जो अगर प्रॉफिट एंड लॉस में अपन चले कि बैंक में क्या जो है कितना कुछ प्रॉफिट जो है बच रहा है, तो यहाँ पर अब देखिए कि पहले जो है नेट प्रॉफिट जो है कंपनी को सारे लॉस रिकवर करने के बाद 1100 जो है 81 करोड़ बच रहा था, और अभी कितना बच रहा है तो ये आपके सामने है कि अभी जो है मार्च वाले आंकड़े में जो है 1771 करोड़ यहाँ पर बच रहा है।
और अभी जो है जून वाले जो आंकड़े हैं उसमें जो है 1858 करोड़ का जो है सीधा सीधा जो है प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि कंपनी अच्छा खासा जो है प्रॉफिट गेन कर रही है और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा प्लस पॉइंट आपके लिए साबित हो सकता है। अब अपन चलते हैं बैलेंस शीट पे। इक्विटी कैपिटल कितनी है? 110 के आसपास इक्विटी कैपिटल है। रिजर्व कंपनी के पास 12,000 करोड़ का रिजर्व पड़ा है। लेकिन उधारी की बात करें तो उधारी थोड़ी सी चिंता बढ़ाती हुई नजर आ रही है और मैंने कहा था कि बैंक में 2-3 आपको माइनस पॉइंट में मिलेंगे, वो मैं आपको आराम से बताऊंगा। उधारी का सीधा सीधा मतलब है, आप अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपके पास मान लो आपको 10 लाख का बिजनेस करना है और आपके पास 5 लाख ही पड़े और 5 लाख आपने उधार लिए, तो वो उधारी का आपको ब्याज भी चुकाना पड़ेगा और वो उधारी भी चुकानी पड़ेगी। तो उधारी जो है हर क्वार्टरली यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं बैंक है वो कम करता हुआ दिख नहीं रहा है। यहाँ पर मार्च वाले जो जून वाले प्रॉपर आंकड़े नहीं आए हैं उधारी के, तो मैं आपको बता भी नहीं रहा हूँ अभी, तो मैं सिर्फ आपको यही बता रहा हूँ कि यहाँ पर उधारी है वो 1,37,648 करोड़ के आसपास जो है जम्मू कश्मीर बैंक ने उधारी ले रखी है। और अगर बात की जाए यहाँ पर कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो है वो बैंक के अभी मार्च वाले में तो ज़्यादा कैश फ्लो नहीं था, माइनस में ही चल रहा 700 करोड़ के आसपास, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन अगर इन्वेस्टर पैटर्न में चले तो यहाँ पर जून वाले आंकड़े आ गए और कहीं ना कहीं जो है प्रमोटर्स अपने जो है टस के मस नहीं हुए। प्रमोटर्स 59% के आसपास जो है बैंक लिए बैठी है और उतने ही प्रमोटर्स है। पब्लिक की हिस्सेदारी यहाँ पर 1% के आसपास बढ़ी है। म्यूचुअल फंड वगैरह जो है कम हुए, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर है वो बढ़े हैं। सो फॉरेन इन्वेस्टर ने ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई है, तो ये एक अच्छे साइन है जो है बैंक के लिए कि जून वाले आंकड़े में जो है फॉरेन इन्वेस्टर है वो बढ़े हैं, चाहे थोड़े बहुत ही बढ़े हो, लेकिन पब्लिक की हिस्सेदारी भी बढ़ी है और म्यूचुअल फंड ने जो है 1% की अपनी हिस्सेदारी वह कम की है। अब मैंने आपको जो है क्वार्टर सेल्स, प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, बैलेंस शीट कितनी है, कैश फ्लो कितना है, इन्वेस्टर पैटर्न्स क्या कहते हैं, कंपनी पर उधारी कितनी है, ये सारी पॉइंट्स बताए। अब आपको डिसीजन लेना है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, और कर रखा है तो क्या मेरे अकॉर्डिंग अगर आप माने तो इसके टारगेट्स अगर आप एक साल के हाईएस्ट देखें तो 152 तक ये गया और इतना पोटेंशियल है बैंक के अंदर कि आने वाले टाइम्स में 150 ये टच करेगा। तो अगर आप इसमें आना चाहते हो फ्रेशर्स के तौर पे तो आप जो है लॉन्ग टर्म के मोटिव से आइए। शॉर्ट टर्म में ज़्यादा यहाँ पर स्कोप नज़र नहीं आ रहा है। और जितने अपन ने फंडामेंटली एनालिसिस किया है कंपनी के, अगर 10 में से अगर देखें तो यहाँ पर 7 पॉइंट है वो प्लस पॉइंट नज़र आ रहे हैं और जो है यहाँ पर 3 पॉइंट है वो नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। चाहे कैश फ्लो नेगेटिव हो गया, उधारी ज़्यादा हो रही है कंपनी पर हर क्वार्टरली सेल्स में, तो ये भी एक बड़ा यहाँ पर वीक पॉइंट हो गया। बाकी जो है ये लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर जो है टेरिटरी का जो है अंडर में आने वाली बैंक है और यहाँ पर धीरे धीरे ये ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। जैसे जैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएंगे 370 हटने के बाद, तो वैसे वैसे बैंक को एक नेशनल जो है पूरा रूप मिलता हुआ नज़र आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपको डिसीजन लेना है कि क्या करना है। अगर 5 साल के इसके रिटर्न्स निकाले तो यहाँ पर 5 साल में कंपनी ने जो है 219% के आसपास रिटर्न्स गेन किए और 77 रुपये 30 पैसे का सीधा सीधा इन्वेस्टर के पॉकेट तक जो है प्रॉफिट पहुँचाया है। वहीं अगर मैक्सिमम पे चलते हैं तो बैंक ने जो है 5,525% तक रिटर्न्स दिया है। कहीं ना कहीं जो है अगर आप देखें तो 2 रुपये से ये जो है शेयर स्टार्ट हुआ था 1999 में, और आज तक लेकर अगर देखें अपन 25 साल तक जो है बैंक ने क्या किया है, तो 25 साल में अगर उस टाइम किसी ने 1000 रुपये भी डाले थे तो वो आज जो है लखपति क्या करोड़पति भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सही टाइम पे एक सही निर्णय लेना आपको जो है आने वाले 20 सालों के बाद हो सकता है कि एक अच्छी रेपुटेशन में पहुंचा दे और आपका जो है रिटायरमेंट प्लान है वो सक्सेसफुल रहे। बाकी आई होप कि आपको सारे फंडामेंटली जो है इश्यूज समझ में आए। जो है बैंक को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बैंक को कर्जे की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि अच्छा खासा जो है प्राइस जो है इसका बढ़ता जा रहा है। अगर अपन जो है माने इसके मैक्सिमम टारगेट्स की ओर चले तो जो है गूगल के अकॉर्डिंग तो ये जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये जो है 200 रुपये जाएगा, लेकिन इतना नहीं जाएगा। आप मान के चलो 150 से लेकर 170 भी चला जाता है तो आपको अच्छे खासे यहाँ से रिटर्न्स मिल जाएंगे। बाकी जो पुराने इन्वेस्टर है वो एक बार होल्ड रखिए, कोई जो है जल्दबाजी नहीं करनी है। अच्छा काम करती हुई नज़र आ रही है बैंक। और अगर उधारी वाले आंकड़े अभी तक तो आए नहीं है जून वाले, जैसे ही आते हैं तो वो प्रॉपरली मैं आपको वो भी डिस्कशन कर दूंगा कि बैंक ने कितनी उधारी कम की है या फिर ये पॉइंट है वो और नेगेटिव होता हुआ जा रहा है, वो सारी चर्चा भी करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, बाबा बाजार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। तो जय हिंद, वंदे मातरम।